हेलो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर 5 की एक्सरसाइज 5.5 के क्वेश्चन नंबर 7 से। आज हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 तक हम पिछले लेक्चर में करा चुके हैं। जिसने भी नहीं देखा वो हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकता है। अब हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। इसमें कहा गया है ए शॉप कीपर हैज़ इनफ मनी टू बाय 52 बुक्स वर्थ ₹5 ईच। If each book were to cost ₹21 more, how many books would be able to buy with that money? ठीक है, यहाँ पे कहा गया है क्वेश्चन नंबर 7 में कि एक शॉपकीपर हैज इनफ मनी टू बाय 52 बुक्स वर्थ ₹5 ईच। मीन्स ईच बुक की कॉस्ट क्या है, ₹5 है, और शॉपकीपर के पास इनफ मनी जो है 52 बुक्स खरीद सकता है, वो भी कितने कॉस्ट की, ₹5 की। ठीक है, इफ ईच बुक बर टू कॉस्ट 21 मोर। अब यहाँ पे आगे वाले सेंटेंस में है कि ईच बुक की कॉस्ट 21 मोर, कि ईच बुक की पहले क्या कॉस्ट थी, ₹5 थी। तब तो जो शॉपकीपर था वो 52 बुक्स खरीद सकता था, उसके पास इतना मनी था। लेकिन क्या हुआ, बुक की कॉस्ट इंक्रीज हो गई ₹21। ठीक है, तो हाउ मैनी बुक्स वुड बी एबल टू बाय विद दैट मनी। जो उसके पास मनी था उससे वो कितनी बुक्स खरीद सकता है, क्योंकि अब बुक की कॉस्ट जो है इंक्रीज हो चुकी है। वो कितनी, ₹21। अब इसको हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे लिख लिया है हमने क्वेश्चन नंबर 7 को। ए शॉपकीपर हैज इनफ मनी टू बाय 52 बुक्स वर्थ ₹52500 ईच। तो क्या हुआ, ईच बुक की कॉस्ट कितनी है, ₹525 है। तो हम 52 बुक्स की कॉस्ट निकाल लें। ठीक है, तो लिखेंगे द कॉस्ट ऑफ 52 बुक्स इक्वल टू क्या हो जाएगी, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 to 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 52 का मल्टीप्लाई कर दिया इसमें। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे रब वर्क कर लें। ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट लिखेंगे तो वो आप लोग होता क्लियर ना हो, यहाँ पे रब वर्क कर ले रहे हैं। अब 5 to 5 मल्टीप्लाई, क्योंकि पॉइंट के बाद 0 कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 5 to 5 में मल्टीप्लाई कर लें 52 का। ठीक है, सबसे पहले 2 से करेंगे, 2 5 या 10, 1 कैरी 4 5 10 आ जाएगा। क्रॉस लगाएंगे, 5 से करेंगे, 5 5 या 25 5 आ जाएगा, 2 कैरी 10 आ जाएगा, 12 हो जाएगा, 1 कैरी यहाँ पे हो जाएगा 26। ठीक है, इसको कर लेंगे ऐड। इसको क्या कर लिया, ऐड। अब इसको यहाँ आ जाएगा 0, यहाँ आ जाएगा 0, यहाँ आ जाएगा 3, 6 + 1 7 आ जाएगा, 27300। ठीक है, ये आ गया। तो ये कॉस्ट क्या आ गई, 27300। ये आ गई कितनी, 52 बुक्स की कॉस्ट आ गई। जब बुक्स की कॉस्ट क्या थी, ईच बुक की 525। अब क्या हुआ, बुक की कॉस्ट जो है इंक्रीज हो गई ₹21। तो इसको अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पे इंक्रीज कॉस्ट ऑफ, ये तो हमारा रबर था। ठीक है, इंक्रीज कॉस्ट ऑफ ईच बुक इक्वल टू क्या है, ₹21। ठीक है, 21। ईच बुक की कॉस्ट कितनी इंक्रीज हो गई, ₹21 हो गई। इसके मतलब अब ईच बुक की कॉस्ट क्या हो गई, जो इंक्रीज वाली कॉस्ट है और जो बुक की कॉस्ट थी उसमें उसको ऐड कर देंगे। तो क्या लिखेंगे, ये इंक्रीज हुई है तो यहाँ पे लिखेंगे टोटल कॉस्ट ऑफ ईच बुक की। ठीक है, क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ₹525 प्लस ₹21 को ऐड कर दिया। ठीक है, यहाँ टोटल इसलिए लिखा क्योंकि हमारी जो इंक्रीज वाली थी वो ऐड करेंगे और जो ईच बुक की कॉस्ट थी वो इंक्रीज करेंगे। ठीक है, ये आ जाएगा ₹5 + 1 6 आ जाएगा, 2 2 4 आ जाएगा, यहाँ 5 रहेगा, 5 4 6। ठीक है, अब देखो, अब हमको ये पता है कि उसके पास मनी कितना है, टोटल मनी भी पता है ₹27300। और बुक की कॉस्ट भी पता चल गई कि क्या है, एक बुक की कॉस्ट 546। तो क्या करेंगे अब कि हाउ मैनी बुक्स ही परचेज। तो ठीक है, तो क्या करेंगे, बुक की कॉस्ट से टोटल मनी को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे अब लिखेंगे हम लोग द शॉपकीपर
द शॉपकीपर बाय द बुक्स, ठीक है, विद दैट मनी, ठीक है। तो कितनी बुक्स खरीद सकता है? द शॉपकीपर बाय द बुक्स विद दैट मनी इज इक्वल टू, या यहाँ पे टोटल भी कर सकते हैं, टोटल बुक्स को कितना खरीद सकता है, ठीक है। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो द कॉस्ट ऑफ 52 बुक्स की थी कितनी आ गई थी, ₹27300 डिवाइड बाई, ठीक है, ईच बुक की कॉस्ट क्या है, ₹546। तो रुपीज़ कैंसिल हो जाएगा, ये क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे इससे, ठीक है। अब इसको हम लोग यहाँ पे डिवाइड करें, सबसे पहले हम उसको कैंसिल कर ले रहे हैं, ये 2 से जा रहा है, यहाँ जाएगा 2 2 जा 4, 1 बचेगा, 2 से 1 जा 2 3 जा, फिर ये भी 2 से कैंसिल होगा क्योंकि यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या है, 0 पे है। ये हो जाएगा 2 1 जा 2, 3 7 है तो 2 3 जा 6, 1 आएगा, 2 6 जा, फिर 1 आएगा, 2 5 जा, और यहाँ पे आ जाएगा 0, ठीक है। क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब ये 3 से कैंसिल हो रहा है, किस 3 से कैंसिल हो रहा है, ठीक है। 3 9 जा 27, 3 1 जा 3, ये हो गया। ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 4 जा 12, 1 आ जाएगा तो 6 हो जाएगा 16, 3 5 जा, फिर 1 बचेगा, 3 5 जा 0, ठीक है। तो ये जो निकल के आया है वो निकल के आया 455091, ठीक है। अब क्या करेंगे, 91 से डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे फिर रबर कर ले रहे हैं, 4550 डिवाइड करना है 91 से, ठीक है। तो देखो 91 ये कितने बार जाएगा, क्लियर दिख रहा है कि 5 टाइम जाएगा, क्योंकि 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 90 तो 5 1 जा 5 और 5 9 जा 45, तो 5 से जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 455, माइनस लगाएंगे 0 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 0 को नीचे लाएंगे, 0 से नहीं जाएगा तो क्या करेंगे, इसी 0 को यहाँ लिख देंगे, ठीक है। तो कितना आंसर आ जाएगा, 50। तो इसका जो आंसर निकल के आएगा 50 बुक्स। तो वो कितनी बुक्स परचेज कर सकता है, टोटल 50 बुक्स को। पहले जो मनी था उससे वो खरीद रहा था कितनी, 52 बुक्स, ठीक है। लेकिन बुक्स की कॉस्ट क्या हो गई, इंक्रीज हो गई 21 रुपीज़, ठीक है। तो अब वो बुक्स कितनी खरीद सकता है, ओनली 50। तो अब इस आंसर लिखेंगे हम लोग, the shopkeeper by the total books इज इक्वल टू कितनी, 50। ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो गया है। जिसको कहीं भी डाउट हो वो कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकता है। ये क्या है, रब वर्क है, ठीक है, क्योंकि रब वर्क इधर हम वैसे इस साइड दिखाना चाहिए, ठीक है, लेकिन स्पेस इधर खाली था तो हमने इस साइड दिखा दिया है। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 को। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 को। ए वर्कर इज पेड ₹600 फॉर 8 days वर्क। इफ़ ही वर्क्स फॉर 20 days, हाउ मच विल ही गेट, ठीक है। यहाँ पे कहा गया है कि ए वर्कर इज पेड 600 रुपीज़ फॉर 8 days वर्क के लिए। एक वर्कर को पेड किए गए 600 रुपीज़ फॉर 8 days के लिए। इफ़ ही वर्क फॉर 20 days, अगर वर्कर्स ने वर्क किया कितने, 20 days के लिए, हाउ मच विल ही गेट। 8 days के लिए पे किया गया 600 रुपीज़, तो 20 days के लिए कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर ध्यान से देखें, 8 days में 600 रुपीज़ मिल रहे हैं, तो 20 days में मोर देन 600 रुपीज़ मिलेंगे ना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि डायरेक्ट वेरिएशन हो रहा है कि डेज क्या हो, इंक्रीज हो रहे हैं, तो जो मनी है वो भी इंक्रीज हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो अब इसको यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे डायरेक्ट वेरिएशन हो रहा है किससे, मनी से एंड डेज से, ठीक है। मनी एंड डेज से क्या है, डायरेक्ट वेरिएशन, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, मनी को, ठीक है, मनी इज इक्वल टू के डेज, ठीक है, क्योंकि फार्मूला होता है कि x अपॉन वाई इज इक्वल टू के। यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि x डायरेक्ट
वेरिएशन किससे है, बाई से है, तो इसको हम लोग ले सकते हैं एक्स इज इक्वल टू के बाई। ठीक है, तो एक्स अपॉन बाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। इसी प्रकार से मनी किससे है, मनी डायरेक्ट वेरिएशन हो रहा है डे से, तो मनी इक्वल टू के बाय। अगर हम यहाँ पे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये फार्मूला यहाँ पे लगेगा। अगर हम एक्स मनी को क्या मान ले, एक्स मान ले। ठीक है, यही कर लेते हैं, लेट मनी इज इक्वल टू एक्स एंड डेज इज इक्वल टू क्या, बाय। ठीक है, डेज इज इक्वल टू बाय ले लिया, तो ये हो जाएगा एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू के। अब एक्स अपॉन बाय, एक्स की जगह पे मनी, मनी क्या है, मनी था हमारा ₹600। ठीक है, और बाय डेज कितने थे 8 इज इक्वल टू के आ गया, क्या हो गया ये के। ठीक है, कैंसिल कर ले, ये 2 से जाएगा, 2 4 जा, और यहाँ 2 3 जा, 300 हो जाएगा, फिर 2 से जाएगा, 2 2 जा, फिर ये जाएगा 2 1 जा और 2 5 जा, फिर 2 से जाएगा, ये हो जाएगा 2 7 जा और 2 5 जा। तो के की वैल्यू जो निकल के आई, क्या निकल के आई, 75। ठीक है, ये तो हमको मिल गई के की वैल्यू। अब क्या है, अब फिर उन्होंने पूछा है क्या, अब डेज उन्होंने दे दिया है, पूछा क्या गया, मनी। ठीक है, तो फिर यही वाला फार्मूला हम लोग यूज करेंगे, ये वाला। ठीक है, फिर यही फार्मूला यूज करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे, अब गिवन है क्या, आई एम इजिकल टू, क्योंकि हमने आई एम इजिकल टू क्या करना, मनी को, मनी हमने किसको माना था, इजिकल टू एक्स इजिकल टू क्या है, हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये क्या करना, फाइंड आउट करना है। इसको हम आप लोगों को 2 मेथड से बताएंगे। एक ये मेथड से, जिससे कि अभी हमने जो 6 तक जो क्वेश्चन किए थे वो हमने इसी मेथड से किए थे। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 2 जो था दूसरे मेथड से किया था। अब देखो यहाँ पे मनी इजिकल टू एक्स और डेज, डेज क्या है, इजिकल टू बाय है, वो क्या है 20 डेज गिवन है। तो वही फार्मूला लगा लेंगे कि एक्स अपॉन वाई इजिकल टू के। तो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी, इसको ले सकते हैं k बाय, इसमें लिख लेंगे 75 और बाई की वैल्यू क्या है 20। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 आ जाएगा यहाँ, 2 से 2 5 जा 10 बन गई, 2 से 5 ये आ जाएगा x। ठीक है, तो अब कितना पेड करना पड़ेगा, 1500 रुपीज़ जो है पे करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि अब डेज इंक्रीज हो गए हैं। तो x हमारा क्या था, ये x निकल के आया, तो x हमने क्या माना था, मनी, मनी इज इक्वल टू एक्स। तो इसमें लिख देंगे अब हम लोग मनी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ₹1500 ये पे करना पड़ेगा। तो अब हम लोग आंसर यहाँ पे लिखेंगे, द वर्कर बिल गेट मनी इज इक्वल टू कितना, ₹1500। ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं करना, बस ये है कि मनी को हमने क्या कर लिया, यहाँ पे एक्स कर लिया और डेज को बाई मान लिया, ये वाला फार्मूला लगा लिया। ठीक है, अब के की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। उसके बाद क्या किया, क्योंकि फिर हमको गिवन है कि वर्कर मतलब वर्कर वर्क करते हैं 20 डेज के लिए, लेकिन मनी नहीं, मनी फाइंड आउट करना है कि कितना मनी उनको देना है। ठीक है, तो हमने फिर वही रिपीट कर दिया यहाँ पे, क्योंकि ऊपर भी मैंने लिखा था मनी इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू फाइंड आउट करना है, डेज बाई को 20 मिल गए, फिर फार्मूला लगा लिया, तो एक्स की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। तो एक्स हमने क्या लिया था, मनी, तो मनी इज इक्वल टू ये हमको मिल गया, तो फिर ये आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, कहीं भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकता है। अब हम इसको इसी को करेंगे सेकेंड मेथड से, वो भी सेकेंड मेथड है डायरेक्ट वेरिएशन का ही। ठीक है, अब इस सेकेंड मेथड से करेंगे। ठीक है, वही लिख लिया जो वर्कर को पे किया गया फॉर 8 डेज के लिए, वर्कर वर्क 20 डेज, मनी फाइंड आउट करना। ठीक है, तो देखो इसमें भी डायरेक्ट वेरिएशन का ही यूज करेंगे, एक्स डायरेक्ट वेरिएशन बाई है। ठीक है, इसको मिल सकते हैं एक्स इज इक्वल टू के बाय। ठीक है, ये हो गया फार्मूला। जब x की 2 वैल्यू गिवन है उसके लिए फार्मूला आप फाइंड आउट कर, जब x की 2 वैल्यू गिवन है, x की 2 वैल्यू सपोज x1 एवं x2 है। ठीक है, करस्पॉन्डिंग बाई, तो बाई की वैल्यू क्या हो जाएंगी, y1 कोमा y2। तो इसके लिए फार्मूला है, जब हमको x की कोई 2 वैल्यू गिवन है और y की 2 वैल्यू गिवन है। ठीक है, तो इसके लिए फार्मूला क्या है, x1 अपॉन x2 इज इक्वल टू y1 अपॉन y2, ये फार्मूला है। ठीक है, ये अब यहाँ पे मनी जो है,
मनी को 2 टाइम दिया गया है 600 रुपीज़ और फाइंड आउट करना है। और डेज भी यहाँ डेज है 8 एंड 20, तो इसका मतलब है 2 वैल्यू यहाँ पे गिवन है हर एक की। तो यही वाला फार्मूला हम लोग यहाँ पे यूज कर लेंगे। तो अगर मनी हम सपोज कर लें x1 इजुकल टू 600 रुपीज़, ठीक है, x1 इजुकल टू 600 रुपीज़, x2 हमको पता नहीं, फाइंड आउट करना है कि वर्कर्स को कितना मनी मिला, ठीक है। ये तो हो गया x1 x2 क्योंकि 2 वैल्यूज है। अब बाई वन हमने मान लिया डेज को, ठीक है। यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं कि x इजुकल टू क्या है मनी और बाई इजुकल टू है डे, बाई इजुकल टू क्या है डे है। तो ये हो गया। अब बाई वन इजुकल टू क्या हो जाएगा, बाई वन इजुकल टू 8, ठीक है, और ये बाई टू इजुकल टू हो जाएगा 20 डेज, ये हो गया। तो बाई वन बाई टू हो गए। यहाँ हम इसको टेबल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने लिखा, क्या लिखा, ये रुपीज़, ठीक है, पेड यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया डेज। अब यहाँ पे रुपीज़ पे किए गए 600, तो कितने दिन के लिए, फॉर 8 डेज के लिए, ठीक है। अब रुपीज़ फाइंड आउट करने हैं, अब और कितने दिन डेज के लिए, 20 डेज के लिए, ये हो गया। तो ये मेरा क्या हो गया, x1 हो गया, ये हो गया x2, ये हो गया बाई वन, ये हो गया बाई टू, समझाने के लिए, ठीक है। टेबल तो हमारी ये बनेगी, टेबल हमारी ये बनेगी, ये हमने समझाने के लिए लिख दिया कि जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ था x1 x2 बाई वन बाई टू, टेबल केवल हमारी ये बनेगी, ये वाली। यहाँ पे x1 एंड बाई वन बाई टू नहीं लिखेंगे, समझाने के लिए लिख दिया कि x1 है, x2 है, बाई वन बाई टू है, ठीक है, ये हो गया। अब फार्मूले में हम लोग वैल्यू रख देंगे। तो x1 क्या है 600, अब इसका रेशियो निकालते हैं 600 डिवाइड बाई x, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब यहाँ पे 8, ठीक है, 8/20, ये हो गया, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। तो x इजुकल टू क्या हो जाएगा 600 मल्टीप्लाई 20 डिवाइड बाई 8, डिवाइड बाई 8 हो जाएगा। ये 2 से करते हैं, 2 4 जा, 2 10 जा, फिर 2 से 2 2 जा, 2 5 जा हो जाएगा, ठीक है। फिर 2 से ये करेंगे, आ जाएगा 300। तो ये क्या आ जाएगा, x की वैल्यू ये आ जाएगी, यही हमारी निकली थी फर्स्ट मेथड से, ठीक है। x क्या है, मनी है, ठीक है, x क्या है मनी, तो मनी इजुकल टू क्या हो जाएगा, मनी इजुकल टू हो जाएगा 1500, ठीक है। यहाँ पे अगर हम लिखना चाहें तो इसको x2 भी लिख सकते हैं, लेकिन हमने कहा यहाँ दिखा दिया है आप लोगों को कि इसको सपोज कर सकते x1 x2 बाई वन एंड बाई टू, डायरेक्ट भी कर सकते थे, लेकिन हमने क्या किया, हमने ये किया, पहले आप लोग फार्मूला बता दिया, ठीक है, जिससे आप लोगों को क्लियर भी हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, क्वेश्चन नंबर 2 में जो क्वेश्चन किए हमने इसी फार्मूला को लेके किए हुए हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे आंसर फाइंड आउट हो गया। मनी जो वर्कर को मिला कितना मिल गया, 1500 रुपीज़, ठीक है, ये आ जाएगा इसका आंसर। तो ये सेकेंड मेथड है। यहाँ पे जो टेबल बनेगी वो केवल इतनी बनेगी टेबल, ठीक है। यहाँ पे x1 x2 बाई वन बाई टू लिखने की ज़रूरत नहीं है, भले ही हम लोग बाद में यहाँ जो लिखा लिख सकते हैं, ठीक है। जो टेबल दिखाएंगे वो टेबल इतनी ही दिखाएंगे यहाँ पे, रुपीज़ पेड एंड डेज, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 8 जो था यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 को। अब क्वेश्चन नंबर 9, ए कार इज ट्रेवलिंग 50 किलोमीटर इन 1 आवर, हाउ मच डिस्टेंस वुड इट ट्रेवल इन 12 मिनट, ठीक है। कार जो डिस्टेंस कवर करती है 50 किलोमीटर इन 1 आवर, 1 आवर में कार जो डिस्टेंस कवर करती है वो कितनी 50 किलोमीटर, हाउ मच डिस्टेंस वुड इट ट्रेवल इन 12 मिनट। अब अगर 12 मिनट्स में कितनी कवर करेगी, तो कम ही कवर करेगी ना, क्योंकि 12 मिनट्स में, अभी 1 आवर में कवर करेगी 50 किलोमीटर, तो 12 मिनट्स में तो कम करेगी ना कवर, ठीक है। अब सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि यहाँ पे यूनिट सेम है कि नहीं। देखो यहाँ 1 आवर लिखा है, यहाँ पे मिनट लिखा हुआ है, या तो हम 12 मिनट को आवर में चेंज कर लें या फिर हम 1 आवर को मिनट में चेंज कर लें। तो हम क्या करेंगे, 1 आवर को मिनट में चेंज कर लेंगे, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे डिस्टेंस फाइंड आउट करें, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे
लेट डिस्टेंस इज इक्वल टू एक्स सपोज कर लिया, ठीक है, क्या कर लिया, एक्स कर लिया। अब यहाँ पे 1 आवर, ठीक है, 1 आवर इज इक्वल टू कितना होता है, 60 मिनट, ठीक है। तो यहाँ 1 आवर लिखें या फिर 60 मिनट भी लिख सकते हैं। तो 60 मिनट में एक कार कितनी डिस्टेंस कवर करती है, 50 किलोमीटर। तो 12 मिनट में कितनी कवर करेगी, हमने एक्स सपोज कर लिया, तो इसमें हम फार्मूला यूज करेंगे, ठीक है। हम सेकंड वाला फार्मूला जो अभी यूज किया था वो हम यहाँ पे करेंगे, जिससे आप लोगों को और क्लियर हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे 2 वैल्यू डिस्टेंस की 2 वैल्यूज हैं, 50 किलोमीटर एंड एक्स, और जो ये टाइम की कितनी 2 वैल्यू, 60 मिनट एंड 12 मिनट, ठीक है। तो इसको हम लिख लेंगे, लाइक टर्म हम एक तरफ लिखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो लाइक टर्म क्या, अब यहाँ पे लिखेंगे डिस्टेंस, ठीक है, और यहाँ पे लिख देंगे टाइम। टाइम किस में है, मिनट में है, और डिस्टेंस किस में है, केएम में है, ये भी लिख दिया हमने। इसके बाद यहाँ पे डिस्टेंस 50 किलोमीटर जो कवर की कितने में, 60 मिनट में, ठीक है। अब डिस्टेंस कितनी, एक्स हमने सपोज किया, एक्स कवर की, ठीक है, कितने मिनट में, 12 में। तो डायरेक्ट वैसे है ना, जब 50 किलोमीटर कवर की 60 मिनट में, तो 12 मिनट में तो कम ही कवर करेगा ना। तो ये डायरेक्ट वेरिएशन अब यहाँ पे हो रहा है। तो ये सपोज x1 है, ये x2 है, ये y1 है, y2 है, फार्मूला हम वही यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम टेबल भी बना सकते हैं इस प्रकार से। इसको ऐसे लिख लिया और इसको ऐसे कर लिया, ठीक है, ये टेबल बन गई। फार्मूला क्या था, x1 अपॉन x2 बराबर y1 अपॉन y2। अगर 2 वैल्यूज गिवन है, ये देखो 2 वैल्यूज गिवन है, यहाँ भी 2 वैल्यूज गिवन है। तो x1 हमने क्या सपोज किया था, 50, और इसको सपोज किया था x, ठीक है, इक्वल टू, ये क्या है, फार्मूला है, ठीक है। ये है 60 अपॉन 12, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर ले, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हो जाएगा 60x इज इक्वल टू 50 मल्टीप्लाई 12। फाइंड आउट क्या करना, x की वैल्यू, तो x संग जो भी मल्टीप्लाई है वो डिवाइड में हो जाएगा, 50 मल्टीप्लाई 12 डिवाइड बाई 60। अब देखो 12 5 जा होता है 60, और 5 10 जा होता है 50, तो क्या आ गया, 10 आ गया। तो x क्या निकल आया, 10। x हमारा क्या था, x हमारा था क्या, किलोमीटर में था, तो 10 क्या आ गया, किलोमीटर में, और x क्या थी, डिस्टेंस थी। तो डिस्टेंस अब हमको मिल गई कि 12 मिनट में कितनी कवर करेगा, 10 किलोमीटर, ठीक है। तो डिस्टेंस x क्या था, डिस्टेंस थी 10 किलोमीटर, ठीक है। तो अब हम लोग आंसर लिख लेंगे। एक कार will we travel in 12 मिनट इज इक्वल टू कितना, 10 किलोमीटर, ठीक है। ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 9 भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ये हमने सेकंड मेथड इसलिए किया जिससे आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि अगर ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो कैसे कर सकते हैं, सेम वैल्यू वाले, ठीक है, सेम वाले, जैसे एक्स की 2 वैल्यू x1 x2 और y की 2 वैल्यू y1 एंड y2। यहाँ पे क्या, डिस्टेंस की 2 वैल्यूज है और टाइम की 2 वैल्यूज। अगर 2 वैल्यूज वाले क्वेश्चन मिलते हैं तो फार्मूला रख के हम लोग आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं, या फिर हम फर्स्ट मेथड जो बताया था उससे भी फाइंड आउट कर सकते, के की वैल्यू फाइंड आउट कर लें, उसके बाद फिर वैल्यू को फाइंड आउट कर लें, ठीक है। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 को। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 को। यहाँ पे है, A hostel of 500 boys has provisions for 4 days. If the provisions were continued for 20 days, how many students have gone out of the hostel? यहाँ पे कहा गया 500 बॉयज़ थे, तो प्रोविज़न था फॉर कितने, 4 डेज के लिए। अगर प्रोविज़न को कंटिन्यू कर दिया गया, बढ़ा दिया गया फॉर 20 डेज के लिए, तो हाउ मनी स्टूडेंट हैव गॉन आउट ऑफ द स्कूल, ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखो टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ के थे 500 थे, तो प्रोविज़न 4 डेज के लिए था। अगर प्रोविज़न कंटिन्यू बढ़ गया, प्रोविज़न बढ़ा दिया गया, तो कल स्टूडेंट हैव गॉन आउट ऑफ द हॉस्टल, स्टूडेंट हॉस्टल से कितने चले गए, ठीक है। तो यहाँ पे ये डायरेक्ट वेरिएशन नहीं है, यहाँ इन्वर्स वेरिएशन है, क्योंकि टोटल तो 500 थे फॉर 4 डेज, अब बढ़ा दिए गए 20 डेज के लिए,
तो क्या हो जाएंगे, स्टूडेंट क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। तो ये पूछा गया स्टूडेंट हैव गॉन आउट ऑफ द हॉस्टल, तो यहाँ इन्वर्स वेरिएशन लगेगा, जो कि आप लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ेंगे। ठीक है, हम यहाँ पे बता दे रहे हैं कैसे करेंगे उसको। तो अब देखो बॉयज और कितने बॉयज चले गए पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इसको इस प्रकार से बॉयज, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे डेज। ठीक है, प्रोविज़न वाले यहाँ पे लिख लिया। बॉयज कितने 500, तब प्रोविज़न था 4 डेज के लिए। अब बॉयज सपोज एक्स चले गए, ठीक है, एक्स वाले। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग तब कितने 20 डेज के लिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्या, डायरेक्ट वेरिएशन तो हो नहीं रहा, इन्वर्स वेरिएशन हो रहा है। ठीक है, तो इन्वर्स वेरिएशन में क्या होता है, इसमें हम सबसे पहले टेबल बना ले रहे हैं। ये टेबल बन गई। ठीक है, इन्वर्स वेरिएशन में क्या होता है कि हम लोग जैसे ये है इन्वर्स वेरिएशन में A/B है। ठीक है, और C/D इन्वर्स वेरिएशन है, तो हम D/C लिखेंगे, हम C/D नहीं लिखेंगे। तो क्या करेंगे, इसमें जैसे हम 500/X लिखेंगे, तो इसमें क्या करेंगे, इन्वर्स कर देंगे, 20 ऊपर आ जाएगा और 4 नीचे आ जाएगा। ठीक है, ये होता है इन्वर्स वेरिएशन। तो इसको अब हम लोग लिखेंगे, ये क्या था 500/X। ठीक है, फार्मूला वही। अब यहाँ पे क्या था, हमने कहा था अपोजिट जाएगा, तो नीचे 20 था, यहाँ 20 ऊपर आ जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा, ये हो जाएगा इन्वर्स। अभी तक क्या करते थे हम लोग, डायरेक्ट लिखते थे। 500 के लिए 4 डेज था, 4 ऊपर नीचे लिख रहे थे नीचे, यहाँ पे x इक्वल टू क्या था 20 था, 20 नीचे लिख रहे थे। लेकिन अब इन्वर्स हो गया ये, इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, तो 20x इक्वल टू आ जाएगा 500 × 4, तो x इक्वल टू हो जाएगा 500 × 4 डिवाइड बाई 20। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 जा, तो ये हो जाएगा 100। क्या आ जाएगा 100 स्टूडेंट अभी निकल के आया है। तो अब देखते हैं आगे। अब ये तो हमारे स्टूडेंट निकल के आ गए। अब हमको क्या फाइंड आउट करना है कि कितने स्टूडेंट हॉस्टल चले गए। ये तो हमारे निकल गया है कि कितने स्टूडेंट 20 डेज के प्रोविज़न के टाइम पे थे। ठीक है, तो 100 थे। जब 20 डेज का प्रोविज़न कंटिन्यू हुआ तो कितने स्टूडेंट थे प्रेजेंट, तो 100 थे वहाँ पे। ठीक है, अब फाइंड आउट करना है कि हॉस्टल से कितने चले गए। तो इसके लिए अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पे student have gone out of the hostel इक्वल टोटल कितने थे 500, और जो रुके हैं वहाँ पे कितने 100, तो कितने यहाँ से चले गए 400। कितने चले गए 400 स्टूडेंट। ठीक है, तो यही हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, इसको कहीं भी समझ में ना आ रहा तो वो हमको कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकता है। जो हमने x निकाला है, यहाँ पे हमने x निकाला है कि कितने स्टूडेंट वहाँ पे स्टे किए फॉर 20 डेज के लिए प्रोविज़न में। ठीक है, तो 100 किए, तो 100 ही तो किए फॉर 20 डेज के लिए। तो और जितने बचे थे वहाँ पे कहाँ चले गए, वो सब चले गए हॉस्टल से चले गए। ठीक है, तो वही हमने यहाँ पे 500 में से 100 को माइनस कर दिया, तो 400 आ गए। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 10 जो था पूरा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब हम लोग यहाँ पे करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। यह है, ए कार कवर ए डिस्टेंस इन 30 मिनट्स विद एन एवरेज स्पीड ऑफ 60 km/h। वाट शुड बी द एवरेज स्पीड टू कवर द सेम डिस्टेंस इन 20 मिनट्स। ठीक है, तो यहाँ पे बताया गया है एक कार कवर करती है एक डिस्टेंस इन 30 मिनट में विद एन एवरेज, उसकी स्पीड क्या होती है 60 km/h, मीन्स 1 आवर में 60 किलोमीटर। ठीक है, स्पीड है। वाट शुड बी द एवरेज स्पीड टू कवर द सेम डिस्टेंस इन 20 मिनट्स। अब सेम डिस्टेंस को कवर करने के लिए, ठीक है, वो लेगा 20 मिनट्स, तो एवरेज स्पीड क्या होगी ये फाइंड आउट करना। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करें, डिस्टेंस फाइंड आउट कर लें, फिर वही डिस्टेंस को कवर करने के लिए वो लेगी 20 मिनट। ठीक है, तो अब इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे। जो क्वेश्चन में था गिवन लिख लिया, ए कार कवर्स, हमने सपोज कर लिया लाइट कार कवर्स इक्वल टू एक्स डिस्टेंस। ठीक है, टाइम इक्वल टू 30 मिनट दिया गया था और स्पीड दी गई थी 60 km/h।
तो अब हम क्या लगा देंगे यहाँ फार्मूला क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम, ये होता है। ठीक है, तो हमको डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। क्या डिस्टेंस, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लिया। ठीक है, तो ये हो जाएगा डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड, ठीक है, मल्टीप्लाई टाइम, ये हो गया। स्पीड क्या है 60 किलोमीटर पर आवर, और टाइम किस में दिया है 30 मिनट में। टाइम किस में दिया 30 मिनट में। देखो हमको यूनिट सेम करनी पड़ेंगी, या तो मिनट को आवर में कर ले, या फिर एक km डिवाइड बाई एच जो है इसको हम लोग लिख लें मिनट में। ठीक है, तो इसको हम लोग आवर में चेंज कर लें। तो आवर में चेंज कैसे करेंगे, हम लिख दे रहे हैं 60 मिनट इज इक्वल टू क्या होता है 1 आवर। तो 1 मिनट के लिए क्या करेंगे 1/60 आवर कर लेंगे। अब 30 मिनट के लिए फाइंड आउट करना है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/60 मल्टीप्लाई 30, यहाँ आवर रहेगा, 0 से 0 कैंसिल, 3 और 2, तो ये हो जाएगा 1/2 आवर। ठीक है, 30 मिनट इक्वल टू कितना हो गया 1/2 आवर, हम लोग यहाँ पे रख देंगे। ये हो जाएगा अब डिस्टेंस इक्वल टू, ये हो जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर मल्टीप्लाई 1/2 आवर। अब आवर से आवर भी चल कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे ये क्या है 1/2 आवर ने 1/, अब 2 से ये हो जाएगा 30। तो ये जो डिस्टेंस आ गई वो आ गई 30 किलोमीटर। डिस्टेंस क्या निकल के आ गई 30 किलोमीटर आ गई। ठीक है, अब वो कह रहा है यही सेम डिस्टेंस 20 मिनट में कवर करेगा तो स्पीड क्या होगी। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे गिवन, फिर लिखेंगे डिस्टेंस, तो पता ही चल गई हमको। अब टाइम गिवन है, टाइम इज इक्वल टू 20 मिनट है, 20 मिनट है ना, हाँ टाइम 20 मिनट है। अब डिस्टेंस अब क्या हो जाएगी, ये सेम डिस्टेंस है, और डिस्टेंस इज इक्वल टू हो जाएगा 30 km। फाइंड आउट क्या करना, स्पीड, एवरेज स्पीड। ठीक है, फार्मूला वही, चाहे एवरेज स्पीड हो, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू फाइंड आउट करना है। तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम। डिस्टेंस कितनी है 30 km, और टाइम यहाँ पे है 20 मिनट। अब टाइम को चेंज करेंगे। ठीक है, 20 मिनट है, तो हमने बताया था यहाँ पे कि 1 मिनट के लिए क्या है, अभी ऊपर किया था 1 मिनट के लिए क्या था 1/60 आवर। ठीक है, तो 20 मिनट के लिए क्या हो जाएगा 20/60 आवर। ठीक है, 20/60 आवर, 0 से 0 कैंसिल, 1 3, तो ये हो जाएगा 1/3 आवर। क्या हो जाएगा 1/3, ये रब वर्क है। ठीक है, क्या है रब वर्क है। यहाँ पे हम लोग यहाँ पे अब क्या लिख देंगे 30 km डिवाइड बाई, इसको लिखेंगे 1/3 आवर। ठीक है, 1/3 आवर, तो देखो 3 जो है ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा 30 मल्टीप्लाई 3। अब देखो यूनिट भी हमारी निकल गया km, और नीचे क्या आवर, ये आ गया, तो ये हो जाएगा 90 km आवर, ये आएगा इसका आंसर। ठीक है, 90 km आवर। तो स्पीड क्या निकल के आएगी, अब आंसर लिख लेंगे स्पीड। अब यहाँ पे आंसर लिखेंगे हम लोग। ठीक है, अब लिखेंगे ए कार कवर्स द सेम डिस्टेंस। ठीक है, जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वही आंसर लिखेंगे, सेम डिस्टेंस इन 20 मिनट्स में। ठीक है, 20 मिनट्स में विद एन एवरेज स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। 90 किलोमीटर पर आवर, यही हो जाएगा आंसर। ठीक है, क्या हो जाएगा आंसर। ऐसे भी हम डायरेक्ट ले सकते हैं, आंसर इज इक्वल टू स्पीड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 किलोमीटर पर आवर। पूछा हमसे ऐसे गया था, तो हमने इस प्रकार से ऐसे लिख दिया, ए कार कवर द सेम डिस्टेंस इन 20 मिनट्स में विद एन एवरेज स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे हमने इसीलिए
ये लाइन बना दी क्योंकि यही पूछा गया था ना हमसे, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 11 भी पूरा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। जिसको कहीं भी डाउट हो वो कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकता है। और आप लोगों के अब हाफ ईयरली एग्ज़ाम में भी सितंबर में होने वाले होंगे। जिसका भी जितना भी सिलेबस आ रहा है, ठीक है, मैथ में, वो हमें कमेंट बॉक्स में करके डाल दे तो हम वहाँ पे देख लेंगे। जो जिसकी वीडियो अभी नहीं बनी होंगी तो हम वीडियो बना के आप लोगों को बता देंगे कि हमने अपलोड कर दिया, या हम लिंक शेयर कर देंगे, ठीक है। और जिसको वीडियो अच्छे लग रहे हो, जिसको हमारे जो लेक्चर हैं अच्छे लग रहे हो, वो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें एंड शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर दें।